नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पे सब खुश होंगे और अपनी एक्सरसाइजेस को रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रही हूँ जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। हाउ टू हैंडल योर बैड पोस्चर। दोस्तों, हम नोटिस करते हैं कि उम्र के साथ हमारा जो पोस्चर है वो नीचे की तरफ ढलने लगता है, झुकने लगती है ये आपकी जो अपर बैक है, प्लस एक नेक हंच भी इधर क्रिएट होने लगता है। सो फ्रेंड्स, मैं टोटल आज 6 एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने में और अपने नेक हंच प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने में। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस एंड फॉलो इट थ्रू आउट माई वीडियो। आप इसको साथ साथ करिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी 2 एक्सरसाइजेस, एक रोप या आप इसकी जगह एक दुपट्टा भी ले सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। हम अपनी 2 एक्सरसाइज इससे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप क्रिस क्रॉस पोजीशन यानी चौकड़ी मार के बैठ जाएं और इस रोप को अपने हाथों में इस तरह से लें। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने हाथों को थोड़ा सा ब्रॉड एंगल में रखें, ताकि जब आप पीछे की तरफ अपने इस हिस्से को मूव करें आप काफ़ी कंफर्टेबल हो। आप इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में भी मत रखिएगा, वरना आपको इफ़ेक्ट नहीं आएगा और आप कंफर्टेबल भी नहीं होगे इस एक्सरसाइज को करने में। तो आप इतने डिस्टेंस पे इस रस्सी को रखिएगा और इस तरह से पीछे की तरफ जाइएगा और नीचे की तरफ अपने हाथों को झुका दीजिएगा। राइट। तो हम इसमें 10-10 के सेट्स को रिपीट करेंगे 3 टाइम्स। तो लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 यस, कीप डूइंग। 5। आपको थोड़ा सा शोल्डर में एक स्ट्रेच फील होगा। हो सकता है बिगनिंग में आप पीछे की तरफ अपने आर्म्स को मूव ना कर पाए, क्योंकि शोल्डर में एक जर्क फील हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम जितना आपसे मूव अपने शोल्डर्स को किया जाता है आप उतना कीजिएगा और धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा नीचे लेके आने की। एंड रिलैक्स। आप ऑलरेडी एक सेट करने में ही फील करोगे कि आप जो इस तरह से बैठे थे आपकी पोस्चर सीधे की तरफ हो गया है। यही बेनिफिट है इस एक्सरसाइजेस का। ये आपको नेचुरली एक अच्छी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अगर बिगनिंग में आपका हाथ बस इतना जाता है तो भी आप इतना ही मूव कीजिएगा, और अगर आपको बहुत स्ट्रेच फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं पीछे की तरफ मूवमेंट के लिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ से पकड़ने में कंफर्टेबल हूँ तो मैंने अपनी रिपोजिशनिंग की है। एंड रिलैक्स। तो हम इसको एक आखिरी बार रिपीट करेंगे। आप फिर से इस पोजीशन में आ जाएं। 1 2 3। इस रोप को इन्वॉल्व करने का रीजन है कि आपका एक बैलेंस क्रिएट होता है दोनों आर्म्स के बीच में, और एक फ्लेक्सिबिलिटी ये रोप आपको देगा अपने आप को पीछे की तरफ लेके जाने में। इससे आपकी ग्रिप नहीं छूटेगी और एक नेचुरल मोमेंटम क्रिएट होगा। आप
अपने आर्म्स को आगे और पीछे करने में। एंड रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, ये एक एक्सरसाइज है जो कि आपकी जो बैकबोन है उसको सीधा करने में बहुत ही हेल्प करती है। आप इसको बिगनिंग में सुबह और शाम भी कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली मॉर्निंग में आप एक बार जब इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको नेचुरली फील होगा कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट हो गई है। बट जैसे जैसे आप टुवर्ड्स इवनिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू है झुकने की, वो फिर से गिरने लगती है। तो जब तक आपका पोस्चर थोड़ा सा शेप में ना आ जाए तो आई रिकमेंड कि आप इसको सुबह और शाम दोनों टाइम कीजिएगा। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर स्केड्यूल, तो आप इसको एक बार भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब फिर से इस सेम रोप को ले लीजिए। आप इसकी जगह दुपट्टा भी ले सकते हैं, और फिर से आप एक क्रिस क्रॉस पोजीशन में बैठ जाएं। इस रोप को लीजिएगा, आप इसको हाथों को अपने सीधे रखिए और सिंपल नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ लेके जाएं। 1 2। इसके भी हम 3 सेट्स रिपीट करेंगे, जिसमें आप 10-10 की काउंट ले सकते हैं। जैसे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगेगी आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 10 तो आपको करने ही है। 5 6 7 8 9 and 10 and relax। सो फ्रेंड्स, हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। मैं आपको एग्जैक्टली एंगल दिखाती हूँ। आप फिर से इस रोप को इस तरह से पकड़ लीजिए एंड स्टार्ट। 1 2 3 4। इसमें आपकी गर्दन झुकेगी नहीं, आप उसको सीधा रखिएगा। अगर आप गर्दन झुका के रखेंगे तो शायद आपको एक नेक पेन भी आ सकता है, तो आप इसको सीधा रखिए। ये बहुत ही लाइट वेट है और सिंपल आपके शोल्डर्स अप एंड डाउन हो रहे हैं। एंड रिलैक्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपके आर्म्स में थोड़ा सा एक हैवीनेस फील हो रही हो तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर से इसका लास्ट सेट को रिपीट करेंगे। 1 2 3। आप सामने की तरफ ही देखिएगा। 5 6 7 8 9 10। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है तो आप इस एक्सरसाइज को इग्नोर भी कर सकते हैं और बाकी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी तीसरी आसन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्रिस क्रॉस पोजीशन में यानी चौकड़ी मार के बैठ जाएं और अपने हाथों को अपनी गर्दन पे इस तरह से रखें, और इसमें भी हम सेम काउंट पे 10-10 के 3 सेट्स करेंगे। 1 2
4। आपको फील होगा कि आपके पूरे शोल्डर और अपर बैक इन एंड आउट मूव हो रही है। 5, 6, keep doing it, 7, 8, 9, 10। फ्रेंड्स, ये जो मूवमेंट है ये आपके इस वाली अपर बैक के स्टिफनेस को रिड्यूस करता है और धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। हम इसको फिर से एक बार और रिपीट करेंगे। आप फिर से अपनी गर्दन पे इस तरह से हाथ रख लीजिए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फ्रेंड्स, आप इस सेम एक्सरसाइजेस को एक वाटर बॉटल, एम्प्टी वाटर बॉटल के साथ भी कर सकते हो, जिसको मैं तीसरे सेट में आपको दिखाऊंगी। इससे भी आपको काफ़ी फील होगा कि वो आपको और हेल्प कर रहा है अपने हाथों को प्रॉपर मूव करने में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक एम्प्टी वाटर बॉटल को यूज़ करके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बैठ जाएं क्रिस क्रॉस पोजीशन में और एक वाटर बॉटल को अपने नेक पे रख लें और इसको इस तरह से पकड़ लें और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वाटर बॉटल आपको एक बैलेंसिंग क्रिएट करने में हेल्प करती है और आपको एक नेक के बिलो पार्ट में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देगी। तो जिस तरह से भी आप इस एक्सरसाइज को, आसन को करने के लिए कंफर्टेबल हो, आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर। हम अब अपना 4th आसन शुरू करते हैं। तो आप इसके लिए क्रिस क्रॉस पोजीशन में बैठ जाएं और अपने इन वाले आर्म्स को लोअर बैक एरिया पे रखिएगा एंड मूव इनवर्ड आउटवर्ड। एक बार अंदर की तरफ अपने शोल्डर्स को लेके जाएं और बाहर की तरफ। इससे आपका पूरा जो बैक एरिया है वो एक हेल्प मिलेगी आपको पूरे पोस्चर को इंप्रूव करने में। ये अपर टू लोअर बैक को कवर करता है। इसके भी हम 3 सेट्स रिपीट करेंगे 10-10 के काउंट पे। इन, आउट। जब आप इन की तरफ मूव करोगे, अंदर की तरफ स्क्वीज करोगे, तो आप इनहेल और बाहर की तरफ एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। थोड़ा सा जब आपकी बॉडी दोबारा से रिलैक्स हो जाए तो हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। फिर से आप अपने हाथों को लोअर बैक रीजन पे रखें और मूव इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
exhale and keep doing. जब आपकी चेस्ट एक्सपेंड होती है तो नेचुरली आप इनहेल करते हो एंड रिलैक्स। हम इसको फिर से एक बार और रिपीट करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 keep doing 1 2 1 2 1 2 and relax। तो फ्रेंड्स हम अब अपना 5th आसन शुरू करेंगे। उसके लिए आप इस तरह से बैठ जाएं और अपने मैट पे आपको अपने हाथों को मूव करते हुए इस तरह से नीचे रखना है और अपने पूरे हाथों को, एल्बो को मैट पे या फ्लोर पे टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। आप अपने पैरों में एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें और कोशिश करें अपने फोरहेड को या अपनी चिन को फ्लोर पे टच करने का। एंड होल्ड 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। फ्रेंड्स हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। आप अपने हाथों को इस तरह से फ्लोर पे लेके आए और अपनी एल्बो को फ्लोर पे टच करें एंड अपने फोरहेड को या अपनी चिन को टच करने की कोशिश करें एंड होल्ड 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। फ्रेंड्स ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, बहुत ही इफेक्टिव है। इससे आपको फील होगा कि लिटरली आपकी बैक एकदम से स्ट्रेट आपको फील होती है। सो आप इस एक्सरसाइजेस को करिएगा। इसके साथ हम फिर से अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स आज हम अपना आखिरी आसन शुरू करेंगे। उस आसन को करने के लिए आप इस तरह से पोजीशन पे बैठ जाएं और अपने पैरों को एक डिस्टेंस में मेंटेन कर लें और अपनी पोजीशन को एक हाफ स्टैंडिंग पोजीशन पे अपनी बॉडी को ले आएं और अपने हाथों को इस तरह से रोल करते हुए अपनी एड़ी को पकड़ें। फिर दूसरे हाथ को रोल करते हुए अपनी एड़ी को इस तरह से पकड़ लें। इससे फ्रेंड्स आपकी पूरी बैकबोन अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाती है एंड रिलैक्स। हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। एंड रिलैक्स। जब आप बेंट होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग यूजुअली होल्ड पे चली जाती है, तो आप इसको 1 से 2 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया हम एक और वर्जन इसका कर सकते हैं अगर आपसे नहीं हो पाता, तो आप फिर से इस पोजीशन पे बैठ जाएं और अपने हाथों को इस तरह से बेंड करके फ्लोर पे रखें और ऊपर की तरफ देखें। एंड रिलैक्स।
दोनों एक्सरसाइज करते हुए आपको फील होगा कि अपर टू लोअर पूरी बैक में एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेच फील होता है। हम इसको रिपीट करेंगे। अपने हाथों को इस तरह से बेंड कर लें, इसको नीचे रखें, और जब आप नीचे रखेंगे अपने हाथों को स्प्रेड भी कर सकते हैं और अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएं एंड होल्ड 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। सो फ्रेंड्स, ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो आपकी बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करने में, स्पेशली अपर बैक और लोअर बैक के एरिया को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। इसको आप रेगुलर बेसिस पे करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना इफेक्ट फील होता है। इसी के साथ आज के लिए नमस्ते एंड थैंक यू। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।